नमस्कार, मैं प्रमोद नारायण मिश्र पुनः आपके सामने हूँ। मिथनपुरा पानी टंकी चौक स्थित जनक आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान एवं चिकित्सा केंद्र में हमारे साथ बैठे हैं। आज मैं चिकित्सीय बातों से अलग थलग एक प्रश्न करना चाहता हूँ। आप सबको मालूम है कि आज विश्व परिवार दिवस है, तो आज विश्व परिवार दिवस है, इसलिए परिवार संबंधित कुछ बातें वैद्य जी से मैं करना चाहूँगा। वैद्य जी, अभी का जो आप पारिवारिक परिवेश जो देख रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सारे दर्शकों को नमस्कार। आज पत्रकार साहब हमको रख दिए ट्रैक से अलग हट करके। परिवार जिस संस्था में, जिस समाज में अपने से परे लोगों का परवरिश हो, उसे परिवार कहते हैं। बहुत सुंदर परिभाषा। परिवार दो तरह का होता है। एक संयुक्त परिवार जिसमें दादा दादी, दादा के भाई, चचेरी दादी, चाचा चाची, भाई बहन, माता पिता, ये सब लोग एक साथ होते हैं, जिसमें हम लोग जन्म लिए और पले हुए हैं। वो बड़ा सुरक्षित होता है और उसमें किसी को अलग से कुछ सोचने का जरूरत नहीं पड़ता है। सबका प्रतिपाल सामान्य रूप से होता रहता है, सबका सुरक्षा सामान्य रूप से होता रहता है, सबको शिक्षा सामान्य रूप से मिलता रहता है, सबको भोजन पानी अन्न वस्त्र सब मिलता रहता है सामान्य रूप से। उसमें किसी को सोचना नहीं पड़ता है। कोई यदि संकट आ जाए परिवार पर, तो सारे लोग खड़े हो जाते थे और एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते थे। संकट ऐसा ही टल जाता था। आज संकुचित मानसिकता या परिवार की जिम्मेवारी लेने के चलते, जैसे खोल के कह दें कि बहुएं बहुत लोगों का खाना बनाना नहीं चाहती है, इसलिए अलग हो जाती है और केवल पति पत्नी और बच्चा, यही तीन लोगों का परिवार रह गया। यदि बच्चा बीमार पड़ गया, उसको कोई देखने वाला नहीं है। पत्नी बीमार पड़ गई, उसको कोई अस्पताल ले जाने वाला नहीं है। पति बीमार पड़ गए तो कोई पिछाड़ी करने वाला नहीं। इतना होने के बाद भी हमारे दो के सिद्धांत पर ये लोग चल रहे हैं, जबकि उनको कष्ट है। संयुक्त परिवार इनको अच्छा नहीं लगता है। अभी जो पारिवारिक स्थिति में जो बुजुर्गों की जो समस्या है, उस पर क्या करना चाहिए? जी, बुजुर्ग तो पहले गूगल चाचा का काम करते थे। बुरकुबाई की कहानी है, जिसमें बुरकुबाई का कहानी है कि कैसा हो संकट आता था तो बुजुर्ग लोग उसमें से रास्ता निकाल देते थे और संकट टल जाता था। विपत्ति की काली घटा छट जाती थी बुजुर्गों के केवल एक सलाह पर। आज बुजुर्गों को हे दृष्टि से लोग देख रहा है, भार बुझ रहा है, अपना भार बुझ रहा है। इसीलिए जहाँ तहाँ वृद्धाश्रम खुल गया और लोग उनको वृद्धाश्रम में पहुँचा दे रहे हैं। यदि कोई घर पर भी है तो उनका प्रॉपर देखभाल नहीं किया जा रहा है, उनको अनादर किया जा रहा है, उनको उपेक्षा के दृष्टि से देखा जा रहा है। बेचारे असहाय हो गए हैं वर बुजुर्ग। ये बात अगले पीढ़ी के लिए ठीक नहीं है। इसलिए कि हम लोग पढ़े थे या शिक्षा लिए थे कि पिछले पीढ़ी से ज्ञान प्राप्त करके वर्तमान में उस पर चलना है और अगले पीढ़ी को नया संदेश देना है, अनुभव का संदेश देना है कि हमारे पिछले पीढ़ी में क्या घटना घटी थी, जिससे क्या क्या हमको तकलीफ हुआ था, हम उसको कैसे सुधारे हैं और अगला पीढ़ी कैसे उससे बचेगा, उन समस्याओं से कैसे बचेगा। अभी आपने संदेश की बात कही है जी, तो मैं चाहता हूँ कि जो आज युवा है कल बूढ़े होंगे और उनके बच्चे भी यदि इसी तरह का व्यवहार उनसे करें तो उनको कैसा लगा? इस पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इस पर संदेश देना चाहते हैं कि सब लोग दिमाग
या तो शिक्षा का अभाव है या संस्कार का अभाव है। है संस्कार, इसीलिए ऐसा सोच रहे हैं कि हम बूढ़े नहीं होंगे, मरबो नहीं करेंगे, जरा होना ही नहीं, जरा होना ही नहीं है। रावण के तरह। जी जी जी। जब जी, रावण बुरा, रावण तो खैर महान था, इसलिए उसको सब पता था। वो जरा से डरता था। कहे थे हम पिछले दिन कि जराजन में दुखो धतातप्य मानम प्रभु पाइयापन नमामि सबको। तो जरा किस बात को कहते हैं, जरा में क्या क्या हो सकता है, रावण को पता था। लेकिन आजकल के संस्कारहीन लोगों को ये बात पता नहीं है कि हम भी बुढ़ापा में आएंगे और हमारे बूढ़े माता पिता जो हैं उनका जो हम उपेक्षा कर रहे हैं उससे ज्यादा हमारा बच्चा हमारा उपेक्षा करेगा। भाई जी आपने चिकित्सा मतलब एक विचित्र और आज के विषय के अनुसार मैंने प्रश्न किया था विश्व परिवार दिवस से। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आपने बताया कि आज जो बूढ़े की उपेक्षा करे कर हम भी बूढ़ा होंगे और मेरे बच्चे भी ऐसा कर सकते हैं। आपने यह भी बतलाया कि संयुक्त परिवार का नींव हिल गया है। परिवार से बल मिलता था, एक दूसरे का साथ निभाते थे और बड़ा सामान्य रूप से सबका जीवन बेहतर ढंग से घटता था। आशा है कि हमारे दर्शक आपकी बातों से लाभान्वित होंगे। नमस्कार। और वीडियो पसंद आवे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। हम लोग का उत्साह वर्धन होगा। नमस्कार।